हम डिस्कशन कर रहे हैं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। एक्ट नंबर 30 है यह 1956 का। चैप्टर 2 निर्वसीय उत्तराधिकार के बारे में है। क्या है ये चैप्टर 2? इस एक्ट का निर्वसीयती उत्तराधिकार के बारे में। तो इस चैप्टर की धारा 15 का हम अध्ययन करेंगे। धारा 15 तो ये क्या कहती है? हिंदू नारी की दशा में उत्तराधिकार के साधारण नियम। क्या है ये? हिंदू नारी की दशा में उत्तराधिकार के साधारण नियम, जनरल रूल्स। तो इसमें जो दी गई हैं 2 उपधाराएं दी गई हैं। कितनी है इस धारा की उपधाराएं? 2 हैं। उपधारा 1 है निर्वसियत मरने वाली हिंदू नारी की संपत्ति धारा 16 में दिए गए नियमों के अनुसार निम्नलिखित को न्यागत होगी। किनको न्यागत होगी ये? तो क्लोज क है इसका, प्रथमतः पुत्रों और पुत्रियों को, प्रथमतः पुत्रों व पुत्रियों और पति को, और पुत्रों और पुत्रियों के जिसके अंतर्गत किसी पूर्व मृत पुत्र या मृत पुत्री के अपत्य भी हैं। कौन है? अपत्य। ख में है क्लोज ख में द्वितीय पति के वारिसों को, ग में है तृतीयतः माता और पिता को, घ में है चतुर्थतः पिता के वारिसों को, तथा ङ में है यानी कि ई में अंततः माता के वारिसों को, पिता और माता के इनके वारिसों को। फिर आ जाती है उपधारा 2। उपधारा 1 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, क्लोज क में है कोई संपत्ति जिसकी विरासत हिंदू नारी को अपने पिता या माता से प्राप्त हुई है। किसे? हिंदू नारी को किससे प्राप्त हुई है? अपने पिता से या माता से। मृतक के पुत्र या पुत्री के जिसके अंतर्गत किसी पूर्व मृत पुत्र या मृत पुत्री के अपत्य भी आते हैं, उनके अभाव में उपधारा 1 में निर्दिष्ट अन्य वारिसों को उसमें विनिर्दिष्ट क्रम से न्यागत न हो करके, कोई उनमें ऑर्डरली नहीं होगा, क्रम नहीं होगा। वह न्यागत का मतलब है डिवोल्व, सौंपना। तो न्यागत न होकर पिता के वारिसों को न्यागत होगी। किसको न्यागत होगी? पिता के वारिसों को। न्यागत मतलब सौंपा जाना। क्लोज ख है कोई संपत्ति जो हिंदू नारी को अपने पति या अपने श्वशुर से विरासत में प्राप्त हुई है। किससे? अपने पति या अपने श्वशुर से। तो मृतक के किसी पुत्र या पुत्री के जिसके अंतर्गत किसी पूर्व मृत पुत्र या पुत्री के अपत्य भी आते हैं, अभाव में उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट अन्य वारिसों को उसमें विनिर्दिष्ट क्रम से न्यागत न होकर के पति के वारिसों को न्यागत होगी। किसको न्यागत होगी? वह पति के वारिसों को।